दोस्तों नमस्कार। हमारी अपील है जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से। आप ये अनशन क्यों कर रहे हैं? इस अनशन से आपको कुछ मिलना नहीं है। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए और आप जानते भी हैं। आप उस देश में अनशन कर रहे हैं जिस देश के चारों स्तंभ बुलडोज कर दिए गए हैं, चारों स्तंभ ध्वस्त हैं। ये चारों स्तंभ कौन कौन सा स्तंभ है? ये लोकतंत्र का स्तंभ, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। ये चारों स्तंभ इस समय नस्ता नाबूद कर दिए गए हैं। और जब देश के अंदर ये चारों स्तंभ नकारे साबित हो रहे हों, तो ऐसे में आपका इस तरह से आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना, अपने जान को जोखिम में डालना, ये उचित नहीं है सोनम जी। और सोनम वांगचुक को ये भी जान लेना चाहिए कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां वो कॉकरोच पार्टी के समर्थन में नीट पेपर के आउट होने के बाद के आंदोलन में वो वहां बैठे हुए हैं अनशन पर, वहां से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का आवास है। लेकिन प्रधानमंत्री आपकी नहीं सुन रहे हैं, न वो सुनेंगे। ये वो सरकार नहीं है जो किसी को रुक कर सुने, उसके दुख दर्द को ये बांटे। ये सरकार वो नहीं है। ये सरकार खुद के हिसाब से चलती है सोनम वांगचुक। और आपको इस बात का भान होना चाहिए कि अब सत्ता में बैठे हुए लोग आपको जानते हैं क्या कह रहे हैं? चाइना का एजेंट बता रहे हैं। आपने देश के लिए क्या किया? पर्यावरण के लिए आपने किया, बहुत सारे आपने काम किया है। भारत के सेना के लिए आपने काम किया। सब कुछ आपके काम जो है धरे के धरे रह जाएंगे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और न ये सरकार उस बात को किसी को बताएगी कि आप कितने बड़े पर्यावरणविद रहे, कितने बड़े वैज्ञानिक रहे, आपने समाज के लिए क्या किया। ये इसका कोई माने नहीं है इस सरकार में। तो जब सरकार ठान ली है कि आप चाहे वहां बैठे बैठे मर जाइए, अनशन पर दम तोड़ दीजिए, आपकी सुनवाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यह भी खबर है डॉक्टरों के हवाले से कि सोनम वांगचुक का जो वजन है, आज 20वां दिन है, 20 दिन में लगभग 9 किलो कम हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑर्गेन्स जो है शरीर के कई फेल हो सकते हैं, काम करना वो बंद कर सकते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति आ गई है तो सोनम वांगचुक आपको धरना से उठ जाना चाहिए और इस तरह की निकम्मी सरकार जो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगी है, तो फिर उसके खिलाफ इस तरह के धरना प्रदर्शन अनशन का कोई औचित्य नहीं होता है। इस सरकार में कभी भी आपने देखा है कि किसी धरना प्रदर्शन की सुनवाई नहीं हुई। एकमात्र अगर प्रदर्शन की, धरने की सुनवाई हुई तो वो हुई किसकी? किसानों की। जो किसान लंबे समय तक दिल्ली के इर्द गिर्द सड़क घेर कर बैठे रहे, उन्हीं की बातों की सुनवाई हुई और काले कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए। उसके अलावा कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है 2014 के बाद जहां पर कि आंदोलनकारी या अनशनकारी इनकी बातों को सरकार ने माना हो या फिर इनको एक सम्मान दिया हो, सम्मानित ढंग से इनके अनशन को तोड़वाया हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। और ये तब और ज्यादा प्रबल हो जाता है कि जिस देश में
संतों की सुनवाई नहीं, विपक्ष को हाशिए पर डाल दिया गया है, कहीं कोई बात नहीं हो रही विपक्ष की। साथ ही ये देख लिया जाए तो न्यायपालिका पर लगातार अंगुली उठ रही है, जनता का विश्वास उठता जा रहा है। तो न्यायपालिका का ये हाल है। कार्यपालिका में जो बैठे हुए आप अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो पूरी तरह से घूसखोरी में लिप्त हैं, खुलेआम घूस चल रहा है। तो आपने देखा कि न्यायपालिका भी किस तरह से मर गई है और कार्यपालिका का भी हाल क्या है, और जो व्यवस्थापिका है वो लूटने में मशगूल है। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एक बार अगर सांसद, विधायक और मंत्री बन गया तो अपने आने वाली कई पुश्तों के लिए वो व्यवस्था करने में जुट जाता है। ये हुई बात आपके सामने न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की। अब हम आते हैं पत्रकारिता की। पत्रकारिता का हाथ पैर तोड़ दिया गया है, उसको विकलांग बना करके छोड़ दिया गया है। पत्रकारिता कहीं बची नहीं है, पत्रकारिता घिसट रही है। आज पत्रकार की हिम्मत नहीं होती है कि वह सही खबर आप तक पहुंचाए, और आपकी भी अगर बात की जाए तो आप भी नहीं चाहते हैं कि आपके सामने सही समाचार आए और आप सही समाचार देखें, क्योंकि आपको भी प्रोपगंडा वाले ही समाचार पसंद आ रहे हैं जो इस सरकार के वक्त में चल रहे हैं। तो पत्रकारिता बिना हाथ पैर की हो गई है। वही न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका पूरी तरह से बुलडोज है। तो जब जो है चारों स्तंभ काम न कर रहे हो, चारों स्तंभ जो है बुलडोज कर दिए गए हो, वो चारों स्तंभ के ऋण की हड्डी तोड़ दी गई हो, तो फिर ऐसे हालात में किसी समाज सेवी, किसी आंदोलनकारी और कोई जनता के हित में अगर आवाज उठाएगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। और यही हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, वो शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। इस सरकार के रक्षा मंत्री बहुत पहले कह चुके हैं कि हमारी सरकार, आज की जो बीजेपी की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। तो जब इस्तीफे नहीं होते तो सोनम वांगचुक के अनशन से इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का कदापि नहीं होगा, और ये न होने वाला है। तो देश के जो हालात हैं आज के, वो बताते हैं कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन समाप्त कर लेना चाहिए, और जब सत्ता पूरी तरह से मदांध हो, जब सत्ता को मद चढ़ा हो, उसकी आंख पे पट्टी बंध गई हो सत्ता की, तो फिर ऐसे वक्त में आंदोलन करना या किसी अन्य के लिए लड़ना, अपने जान को जोखिम में डालना, ये पूरी तरह से गलत है। और यही गलती कर रहे हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को अपना अनशन तोड़ना चाहिए। देश के लिए, समाज के लिए उनको जीवित रहना होगा, और वो जीवित रह करके आंदोलन चलाएं। उनको बिना अनशन किए आंदोलन देश भर में चलाना चाहिए, जिससे लोगों के बीच जागरूकता आए। अनशन करके प्राण देने से कोई जागरूकता नहीं आएगी। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 20 तारीख तक मैं जीवित रहना चाहता हूं, 20 तारीख मैं देखना चाहता हूं। वो इसलिए कह रहे हैं कि 20 तारीख को लोकसभा तक का मार्च निकलने वाला है। उनको विश्वास है कि 20 तारीख को कुछ बड़ा होगा और सरकार जरूर सुनेगी। लेकिन आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 20 तारीख को कुछ नहीं होगा। जो लोग मार्च निकालेंगे उनको बीच रास्ते में रोक लिया जाएगा, या उनको लौटाया जाएगा, या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी, दिल्ली के अनेक बाहरी थानों तक ले जाया जाएगा, शाम को छोड़ दिया जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। और अगर इसके बावजूद भी नहीं, अगर ये लोग मानेंगे तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी, उसमें लोगों को चोटें आएंगी, लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। और इस दौरान सोनम वांगचुक को भी देर रात हो सकता है, रात के अंधेरे में हो सकता है, उनको पुलिस उठा लेगी।
उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करेगी, उनको ड्रिप चढ़ाएगी। यही सारी जो है पटकथाएं होनी है, बाकी और कुछ होना नहीं है। सोनम वांगचुक का जो ये अनशन है वो किसी मुकाम तक पहुंच जाएगा, ऐसा हमको कदापि नहीं लगता। तो सोनम वांगचुक से एक अपील यही रहेगी कि उनको अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों, हम फिर किसी को दूसरी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।